देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। अब ये टॉपिक मतलब कितने चैप्टर इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स, यू कैन सी 3। पहला अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है, और तीसरा क्या है? ईथर ईथर। है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ईथर स्टार्ट करेंगे पीछे से क्योंकि इजी है। उसके बाद हम लोग अल्कोहल स्टार्ट करेंगे, देन सॉरी फिनॉल, देन ईथर। ओके हाँ सर। ठीक है, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर, जस्ट चेक इट आउट, रीड करो। Ethers are organic compound in which an oxygen atom is bonded to two alkyl groups. Ethers are monoalkyl derivatives of alcohol. Their general molecular formula is CnH2n plus 2O. यस ये तो एल्किन का भी है, बस O है इसमें। यस, एल्केन का कैसा था? हाँ, उधर सिर्फ एक्स्ट्रा ओ आ जाएगा। CnH2n plus 2। हाँ, क्योंकि देखो ना, हाँ अगर बस, हाँ। अगर आर और आर को कंबाइन कर तो एल्केन बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा ओ आ गया बस, है ना। हाँ सर। तो अब देखो क्या हो सकता है कि आर ओ आर जो है उसमें दोनों आर सेम भी हो सकता है, यार मैंने बताया था, और अलग भी हो सकता है। हाँ सर। तो अगर वो सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल। यस, और अगर वो अलग है तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। समझा? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को समझ में आएगा। अब जैसे अगर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया CH3O CH3। कॉमन नेम जो होता है इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईयूपैक नेम एग्जाम में पूछते हैं। अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो हमें बोलना पड़ता है अल्काइल, अल्काइल ईथर। डिपेंड करता है कौन सा अल्काइल है। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों मिथाइल है बेटा, राइट। दोनों के दोनों क्या है? मिथाइल है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हाँ क्या बोलना सर। पड़ेगा? डाइमिथाइल ईथर। परफेक्ट। लेकिन हाँ। अगर यहाँ पे अगर डाइमिथाइल। CH3O CH3 CH2 CH3 है तो इस साइड आपका इथाइल है, इस साइड आपका मिथाइल है। तो अब अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आएगा या मिथाइल का एम पहले आएगा? इथाइल का ई पहले आएगा। यस, तो इसका नाम हो जाता है इथाइल मिथाइल ईथर। बट अगर मैं आयुपैक नेम की बात करूं, ये सब था, ये कॉमन नेम था क्या सर? हाँ ये कॉमन नेम बेटा। डाइमिथाइल हाँ, ईथर। अल्काइल के टर्म में जितने भी रहेंगे सब, फिर। हाँ अल्काइल के टर्म में जितने भी रहेंगे सब कॉमन नेम होता है। ओके, ओके, हाँ हाँ। अब अगर आप बोले थे, आयुपैक हाँ। नेम है, हाँ अगर आयुपैक के नेम में बात करेंगे तो ये हो जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। कौन सा? सब प्लीज रिपीट एल्कॉक्स आयुपैक नेम। एल्कॉक्सी एल्केन, देखो लिखा ना मैं, एल्कॉक्सी एल्केन, ये जनरल नेम है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन एल्कॉक्सी कौन एल्केन है? तो याद रखना, जो अल्काइल ग्रुप स्मॉल है वो एल्कॉक्सी बनेगा, और जो बड़ा वाला दिख रहा है वो क्या बनेगा बेटा? अल्केन। अब ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हमने कॉमन नेम लिखा था, अब जरा इस एग्जांपल की बात करें, सेकंड वाले एग्जांपल की, तो इसमें बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा है? इथाइल बड़ा है या मिथाइल बड़ा है? सर इथाइल बड़ा है। वेरी 2 गुड। कार्बन है। यस, तो वो अल्केन बन जाएगा। और मिथाइल छोटा है तो हम कैसे नाम रखेंगे बेटा इसका? मेथॉक्सी इथेन। अंडरस्टूड? अल्कोक्सी एल्केन। आयुपैक नेम कॉमन रहता है। जो स्मॉल है उसको अल्कोक्सी बोलते हैं, एल्केन को लार्ज वाले को बोलते हैं। अभी सर, अभी अगर CH3O CH3 दोनों में सेम है तो फिर उसका क्या नाम होगा? हाँ तो सिंपल है, तब हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ओके। अंडरस्टूड बेटा? हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। तो नॉर्मल कैसे एकदम सिंपल होता है इसका। अब जैसे देखो, मान लो एक एक एक्सेप्शन वो बता रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शन मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल वो पूछता है एग्जाम में। तीसरा वाला जैसे मैंने ले लिया बेटा, यहाँ पे CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें बड़ा ग्रुप कौन है? प्रोपाइल।
ओके, राइट वाला, प्रोपाइल वाला। और इसमें कार्बन कितने, एक दो तीन? 3 कार्बन। तो अगर देखोगे तो ये जो OCH3 अटैच है वो कौन से कार्बन पर अटैच OCH3 फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। है ना? तो अगर मैं चाहूँ तो एक नया हम्म, स्ट्रक्चर भी तो बना सकता हूँ ना ऐसे, CH3 CH CH3 OCH3। अब यहाँ पे जो OCH3 बेटा वो कौन से कार्बन पर अटैच है? सेकंड वाले में, क्योंकि लॉन्ग का इसमें होता है ना ब्रांच। एग्जैक्टली exactly. तो इसका नाम हो जाएगा 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होगा। दोनों का अलग है ना स्ट्रक्चर? हेलो। सर दोनों अलग है ना? हाँ बेटा, ये हो जाएगा। और जो लेफ्ट में जो आपने लिखा है वो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होगा। यस, परफेक्ट, अंडरस्टूड। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। सर इसमें सीईटी में ये जो है, ये चैप्टर में मैक्सिमम कितने कार्बन तक का रिएक्शन है जो भी आता है? हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि सीईटी में हम्म। मैक्सिमम कितने कार्बन तक का मतलब पूछते हैं, जो भी थ्री रिएक्शन टू फोर है कुछ भी थ्री हो? टू फोर 3 to 4 मैक्सिमम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नहीं। वो रिएक्शन तो 2-3 कार्बन तक का पूछ लेते हैं, चौथे कार्बन का रेयर होता है, वो भी अल्कोहल वगैरह में होता है या अल्काइल वगैरह, बाकी और किसी में तो आएगा नहीं उतना बड़ा, ओके सर। है ना? इसको मिटा दूं? सर 1 मिनट। हाँ। ओके। हाँ सर। ओके, देखो, अब अगर हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली वही आप याद रख सकते हो। फर्स्ट 2 मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस, ईथर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल, बेटा ये याद रखना। सर फर्स्ट 2 मेंबर्स मतलब कौन कौन से, कितने डाई मेंबर्स मिथाइल रहते हैं डाई एक्चुअली मिथाइल ये? ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। पहला मेंबर यही है, देखो। पहले में क्या होगा, दोनों के दोनों मिथाइल होंगे, और दूसरे में क्या होगा, एक मिथाइल हाँ, होगा और एक इथाइल होगा। इथाइल मिथाइल, ओके। हाँ, ये। इथाइल मतलब, मिथाइल मतलब कोई भी जगह पे इथाइल ग्रुप, हाँ हाँ, कोई भी कोई भी जगह रख दो पे ना बेटा, मिथाइल कोई भी ग्रुप रख ना? दो ना, कोई भी रख दो ना, ठीक। ऐसे रखो, मतलब एक ही है बेटा वो। हाँ हाँ हाँ। अंडरस्टूड। सर कितने मेंबर्स रहते हैं टोटल इसमें, ईथर केस में? मेंबर्स बढ़ाते जानो, आपके ऊपर है। जैसे अभी मान लो मैं नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, दोनों इथाइल हो जाएंगे, हाँ, डाई इथाइल हो जाएगा फिर। तो फिर अभी एक मिथाइल और एक प्रोपाइल भी हो सकता है। तो वैसे तो हाँ मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, बट उन्होंने बोला स्टार्टिंग के 2 मेंबर जो होते हैं ना, वो गैसेस हैं। हाँ, ओके। ऑल अदर्स आर ठीक है, व्हाट? ओके। लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड। यस, दे आर हाईली ओके सर। इन्फ्लामेबल, दे आर हाईली हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लामेबल, तो तुरंत फायर पकड़ेंगे वो। हाँ। एंड दिस ईथर्स आर स्पैरेंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पैरेंगली मतलब बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम। पार्शियली सॉल्युबल एग्जैक्टली, मतलब पार्शियली। कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा? नहीं हो, हाँ, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होंगे बेटा ये। अंडरस्टूड। हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। देखो, उसके बाद ईथर्स हैव सर द फिर लो बॉय। सॉल्युबिलिटी क्या लिखा था? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कुछ तो लिखा था। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर ग्रुप। जैसे जैसे आप आर की साइज बढ़ाते जाओगे, मतलब मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल, सॉल्युबिलिटी और कम होते जाएगा, क्योंकि आप कार्बन बढ़ा रहे हो ना, कार्बन मतलब ऑर्गेनिक बढ़ा रहे हो, हम्म। और वाटर इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा डूबता नहीं है, मतलब ज्यादा डिजोल्व नहीं होता, हाँ 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 हाँ, इसकी वजह ओके। से। हाँ सर, समझ गया। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, देखो, मतलब मेन बॉइलिंग पॉइंट में ये वाला होता है, ये देखो यहाँ पे दिया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है,
बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट. म्हणजे काय? म्हणजे अगर आप कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल करते जा रहे हो, तो क्या होते जाएगा? उसकी बॉइलिंग पॉइंट रिएक्टिविटी इंक्रीज बढ़ते होता जाएगी. हाँ, रहेगा. उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगी. सिंपल सी बात है ना. अगर अमाउंट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. अब अमाउंट कैसे बढ़ेगा? उसमें आपको कार्बन की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी बेटा? सर फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, H2O है, हाँ ऐसा होता है ना. देखो ऐसा होता है. हाँ सर. तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में स्पेशल बॉन्डिंग होती है. ईथर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम रहती है. कम रहता है. अंडरस्टूड. हाँ सर. देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ये पूछते नहीं है, प्रिपरेशन पूछेंगे आपको कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके रिएक्शंस क्या है, कैसे प्रिपेयर कितने किया जाता प्रिपरेशन मेथड्स है सर? है. 2 या 3 है बेटा इसके. अच्छा ठीक है. ओके. इट हैज ओनली 2 और 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. अब देखो इसका प्रिपरेशन इधर ओके ऊपर सर. ही है. हाँ, एक सेकंड रुकना. याद को मैंने एक प्रिपरेशन मेथड बता दिया था आपको HDA में. HDA का कौन सा वाला प्रिपरेशन आप बोल रहे हो? सोचो, याद करो, मैंने बोला था कि आएगा वो. ट्राई करो, हाँ ट्राई करो. मतलब HDA के अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में जाओ. और याद है आप लोगों को मैंने आपको बताया था इसको कैसे याद रखना. आपने बोला था हाँ सर सही है. याद है? रोना, हाँ 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 है ना. तो उस हाँ 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 मेथड से हाँ हाँ. बनता है. याद है? अभी नाम ले रहा हूँ, बताना. विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस, उसमें सोडियम एग्जैक्ट. यूज होता है. हाँ यस, करेक्ट. समझा? समझ गया. हाँ हाँ हाँ. तो सोडियम एक, मतलब विलियमसन ही हुआ. हाँ. हाँ, तो एक वो मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस वाला एक मेथड है. और एक मेथड होता है नॉर्मल अल्कोहल का. मैं वो आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है सर. देखना ध्यान से. अगर मान लो मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, और हाँ दूसरे सर. अल्कोहल को मैं ऐसे उल्टा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है बेटा. हाँ सर. अब H2SO4 का काम क्या है? यहाँ पे H2SO काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट. मतलब डिहाइड्रेट वाटर. मतलब लूज लॉस ऑफ वाटर ना? यस. ओके. हाँ. पूरा पानी निकाल देगा. तो अब क्या बचा बेटा तो फिर अपना? ROR बनेगा ना? ROR परफेक्ट. प्लस H2. ROR तो इधर ही होता है. एग्जैक्टली. समझे? बेसिकली दो अल्कोहल का लिखा, बस एक उसमें अल्कोहल को OH दूसरा उल्टा लिखा, अनकॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया. हो गया. सर लेकिन H2SO4 कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब नहीं, वो कैसे कुछ पार्टिसिपेट बन ही नहीं करेगा? रहा. वो उसका काम क्या है? हाँ वाटर को रिमूव करना ना. अब पार्टिसिपेट हाँ किसी हाँ न किसी ठीक है. तरीके से हाँ तो करेगा, मतलब अपना H+ आयन देगा, फिर वो निकलेगा. अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देखो कैसे होता है. अब मान लो ये R है, ये O है, H है, और हर वो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं बेटा. हर हाँ ऑक्सीजन के सर. ऊपर कितने होते हैं? दो. 2 लोन पेयर होते दो हैं. लोन पे. यस. तो अब जो हाँ सर. H2SO4 है उसका H+ तैयार है रिएक्ट होने के लिए. अब H+ मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा. तो वो क्या करता है, बोलता है आ जाओ मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं तुमको बॉन्ड प्रोवाइड करता हूँ. उससे होता ये है हाँ कि ROH, यहाँ पे H तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अब चार्ज किसके ऊपर पॉजिटिव आ गया बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर आ ऑक्सीजन गया. पे. और ऑक्सीजन को ये बात सर पसंद नहीं एक मिनट, आती. आपने ऊपर वाले रिएक्शन में आपने दो दो ROH अल्कोहल यूज किया, इसमें हाँ, फिर सबसे पहले एक ROH फिर H+ क्यों? ये जो है ये रिएक्शन बेटा आपका. ठीक है, आपने पूछा ना क्या हाँ वो करता है समझा मेरे को. H2SO4. उसके ये मैं आपको हाँ वो मैकेनिज्म समझा बता मेरे रहा को. हूँ, हाँ ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ.
हाँ सर, नीचे वाला वापस समझा दो ना, आपने ROH लिया, उसका 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन फिर के ऊपर नीचे हमेशा की 2 2 लोन पेयर डॉट होता है बनाया बेटा, आपने। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के ओके ऊपर हाँ, हमेशा कितने लोन पेयर होते हैं 2 बेटा? लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते 2 हैं। तो लोन पेयर। अब H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। हम्म। तो H प्लस को अब कोई तो होना चाहिए ना जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। हाँ सर। तो फिर वो क्या कहता है, ऑक्सीजन चलो ठीक है मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो हाँ उस चक्कर में क्या होता है, लॉस किसका हो गया? हाँ, ऑक्सीजन का हो गया। तो जो चार्ज पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर था, अब किसके ऊपर आ गया? वो ऑक्सीजन पे आ ऑक्सीजन पे आ गया। तो ऑक्सीजन को ये बात अच्छी लगी? गया। ऑक्सीजन को ये बात अच्छी लगेगी? समझ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन क्या नहीं, करेगा? नहीं अब लगेगा ना, ना, हाँ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा पता है, बोलेगा आर से, बोलेगा भैया मैं अब तुम्हारे में से एक इलेक्ट्रॉन ये पूरा बॉन्ड लेके जा रहा हूँ। तो ये पूरा तोड़ लेता है बेटा। क्या कर लेता है? पूरा अच्छा, तोड़ लेता है। पूरा तोड़ लेगा। हाँ। और हाँ पीछे से एक ROH अब तैयार रहता है। याद है 2 ROH हमने यूज किया है। हाँ, ऊपर तो 2 ROH यूज किया वही है तो रिएक्टेंट मैकेनिज्म में। में तो अभी दिखाना पड़ेगा ना कैसे हो रहा है चीजें। तो अगर देखोगे, अगर हम्म। ये चीजें निकल रही तो क्या निकल रहा है देखो जरा। तो कंबाइन करो, क्या बन रही है? H2O निकल रहा है। नाउ H2 गॉन। तो अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? आर के ऊपर आएगा। हाँ लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने से पहले ये ऑक्सीजन बोलता है बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में होता क्या है, हाँ, उस चक्कर में होता क्या है, आर तो इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया? फिर से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ऑक्सीजन पे आ गया। तो अब जरा सोचो, ऑक्सीजन को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं ना, पहले भी अच्छा नहीं लगा था। तो अब वो क्या करेगा, अब सोचेगा यार मैं आर को निकालू एच को निकालू, हट। एच को निकाल दिया। तो एच को जब निकाला तो एच कैसे निकला? एच प्लस निकलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा इस हाँ। बॉन्ड का। तो अब क्या बना देगा बेटा, देखो ध्यान से हम्म। देखना क्या बनेगा। ईथर। समझा मैकेनिज्म? हाँ सर, समझ गया। तो यही होता है सिंपल सा। तो आप पूछ रहे ना H2SO4 का काम क्या है, देखे यहाँ ऐड हुआ और यहाँ निकल गया। उसका काम था वाटर हाँ, निकालना, बस खत्म बात। उसे अपने काम किया, बात खत्म। निकाल दिया उसने, हाँ खत्म। समझे? हाँ सर, समझ गया। तो ये पहला मेथड है बेटा। दूसरा मेथड मैंने सर क्या नाम एग्जाम लिया? में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा ना, सिर्फ नहीं नहीं रिएक्शन नहीं, पूछेगा ना, वो मैं मेथड तो फिर तो मैकेनिज्म पूछेगा। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे पूछते नहीं है उसमें उतना। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, लेकिन अभी क्यों H2SO4 डालता है, उसका काम क्या है, समझ गया। हाँ भाई। अब देखो, अब दूसरा क्या बोला था बेटा? विलियमसन सिंथेसिस। यस, सोडियम सोडियम इथॉक्साइड आई थिंक सो डालते हैं। एग्जैक्टली। तो अब पहले लेंगे क्या, अब पहले हम लेंगे अल्काइल हैलाइड। देखो मैं जनरल रिएक्शन हाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप आर की जगह CH3 C2H5 रख लोगे, हाँ सर। राइट? फिर हमने इसको रिएक्ट किया। एक्स के बदले सिर्फ Cl एंड Br ना। हाँ, क्या बन गया? हर बार। तो अगर मैं यहाँ पे ठीक है सर। CH3Cl ले लूं, Na ले लूं, O ले लूं, CH3 ले लूं, क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा बेटा? NaCl बच जाएगा, CH3OCH3, डाई मिथाइल ईथर। दैट्स इट। या तो अंडरस्टूड? मिथॉक्सी, हाँ, या तो मिथॉक्सी मिथेन। मेथॉक्सीमीथेन, परफेक्ट। हाँ ठीक है, हाँ समझ गए। याद रहेगा? हाँ सर। अभी ये जो NaOCH3 डाला है वो सोडियम मिथॉक्साइड है ना? फिर से बोलना, सोडियम। सोडियम मिथॉक्साइड, परफेक्ट, CH3 मिथॉक्साइड रहेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ सही है। ठीक है सर, समझ गए, हाँ सर। है ना? अब अभी R के बदले C2H5 ले सकते हैं, X के बदले Br लेंगे, बाकी हाँ, सब तो सेम ही रहेगा ना। इसमें याद रखना, इसमें आप दोनों अल्कोहल सेम लेना बेटा, दोनों आर सेम ले लेना। क्योंकि ये हाँ फेमस हाँ हाँ, मेथड समझ किसके लिए गए। बेटा? सिंपल ईथर के लिए है। सिंपल ईथर के लिए। हाँ। अदरवाइज अगर आप दोनों आर अलग अलग सर, ले लोगे ना। हाँ बोलो। सर ईथर का कितना ये रहता है, मतलब सिंपल ईथर वो और एक मिक्स टाइप रहेगा ईथर, ना फिर तो? मिक्स ईथर। कॉम्प्लेट। अच्छा, मिक्स ईथर। यार 2 टाइप देखा था ना मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा अभी। थोड़ा एग्जांपल बता सकते हो सिंपल एंड मिक्स का? अगर दोनों आर सेम है तो सिंपल, दोनों आर अलग है तो मिक्स। अच्छा ओके, हाँ समझ गया, हाँ।
समझे? देखो हमने जब लिया था हाँ डाईइथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, सिंपल हो गया। और अलग अलग ले लोगे अल्काइल तो क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स्ड ईथर। मिक्स हो जाएगा, सिंपल है। सर ऐसा कुछ रिएक्टिविटी रहता है क्या, सिंपल ईथर का ज्यादा रहता है नहीं, मिक्स्ड ऐसा ईथर ऐसा का कम, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा रहता है? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर डिफरेंस की इतना फायदा क्यों है फिर, मतलब उसका डिफरेंस नहीं, सेम ही हुआ ना सिंपल। मतलब? मतलब कैसे सेम हुआ बेटा? सेम कैसे होगा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप अलग हो गया ना बच्चा यहाँ पे। हाँ दोनों का डिफरेंस तो है मतलब, नाम हाँ। चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। नाम चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो ओके जाएगी हाँ बेटा। समझ गई। ये डाईमिथाइल अभी ईथर हम जो है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, इट इज फॉर बोथ ना, सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड इट्स ईथर, फॉर जो ऑल अभी इट्स फिजिकल। फॉर ऑल ईथर, इट्स फॉर ऑल ईथर। ईथर पूरी फैमिली के लिए था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट ठीक है वाज सर, फॉर द समझ होल गया, हाँ फैमिली। सर। अंडरस्टूड? हाँ सर समझ गया। हाँ सर। चलो, अब इसके रिएक्शन बड़े सिंपल है यार। अच्छा, एक एक चीज और बताना मुझे, जैसे मतलब अगर ठीक है। मान लो आगे आएगा तो याद रखना, अगर मान लो इससे और ओ बीच में डाल के CH3 अटैच कर दिया तो ये भी तो ईथर ही है, बेंजीन रिंग। ये और ये बेंजीन है, रिंग हुआ ना? हाँ, तो ये भी तो एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड ही था, हाँ। याद है? HRA में पढ़ा था हमने। और हम्म। ये CH3 अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, मतलब M पहला है MnO2, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर, बरोबर है। क्योंकि बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में मिथाइल। C6H6 होता है बेटा। देखो बेंजीन इज व्हाट बेटा? C6H6। अब वहां पे आप देखोगे सर तो ये जो एक, नेम है, ये जो कॉमन नेम है ना, जी बेटा, हाँ, ये कॉमन नेम है। उसका आईयूपैक रियल नाम नेम क्या क्या है? होगा इसका? हम्म इट इज अ फेमस इसका बाय नेम, आईयूपैक इट नेम क्या इट होगा? इज अ फेमस बाय नेम कॉल्ड एनिसोल। जैसे, इसका आई थिंक सो हमने इसमें किया था, आई थिंक सो किया है, बीएचए भी रहते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी आयनिसोल, ऐसा कुछ है। परफेक्ट। अब सही पकड़ो तुम यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन में आ जाएगा ना इसके। ओके। BHA था ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT, हाँ हाँ। है ना? तो टोलुइन इसका, दो, हाँ, हाँ। टोलिन, हाँ, तो इसके ये एप्लीकेशन में आ जाता है। समझे? ठीक है सर। हाँ, तो मतलब ये याद रखो, इसको हम एक तरह से हाँ एरोमेटिक सर। फिनॉल भी कह सकते हैं। अगर मान लो दोनों अल्काइल ग्रुप है, ROR है तो अल्काइल फिनाइल, और अगर AROR हो गया तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक फिनाइल। एरोमेटिक है। सिंपल है। तो रिएक्शन उसके हिसाब से हम दोनों देखेंगे, तो इसके लिए मैं लिख बता दिया आपको कि ये क्लियर होना चाहिए, है ना? ठीक है सर, हाँ सर समझ गया। अब देखो इसका पहला रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, आई थिंक सो। नो एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी, हाँ। यस। अच्छा, एक एक चीज बता दो, वाटर देखो ऐड ध्यान, करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ROH, बरोबर है। हाँ और ये भी ROH ही है, बरोबर है। सर, बरोबर एक है ना? मिनट है, एक मिनट, हम्म, हाँ अभी दिख रहा, हाँ दोनों आ रहे हो, हाँ। ठीक है, तो इसमें से वाटर अगर निकलेगा तो क्या बनेगा? आर, एक मिनट, हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म वाटर अगर निकला तो आर ओ आर बने बचेगा। ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसी को ईथर उल्टा, प्लस वाटर। इसी को अगर उल्टा करके देखूं तो दो अल्कोहल मिलेंगे। बस वही तो हाइड्रोलिसिस है। रिवर्सेबल। वही तो हाइड्रोलिसिस है, आपको ईथर में वाटर डालना है। देखो, हाँ। मतलब अगर हमने इसका प्रिपरेशन कर लिया तो एक रिएक्शन उसका उल्टा ही है, सिंपल है, सब इजी है। प्रिपरेशन मतलब हाउ टू प्रिपेयर दैट थिंग, ईथर प्रिपेयर करना। अभी रिएक्शन मतलब रिएक्शंस ऑफ ईथर पहले विद यस, वाटर, तो वही मिलेगा एक्चुअली, दो यस। अल्कोहल। अब समझ में आ गया? तो ये ट्रिक होता है याद रखने, हाँ सर मतलब समझ गया। इसको, ये वाला रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन याद कर लिया, सर मैंने दो अल्कोहल को मिलाया, उसमें एसिड डाला, वाटर निकाला, ईथर बन गया, तो बोलोगे बेटा इसका रिएक्शन क्या होगा? सर कुछ नहीं मेरे को सर। एक चीज पूछना था सर। हम्म सर ये जो आपने बीच में एग्जांपल जो दिया फर्स्ट वाला, हम्म। आर ओ आर डैश है, ये मिक्स्ड ईथर होगा ना फिर? आर डैश एंड आर अलग है। ये तो सिंपल ईथर है ना, ROR है तो। हाँ नहीं, और मैं अगर मैं ऐसे एग्जांपल ले का पूछ लिया, रहा हूँ, आपने ऐसे अगर ले लिया ROR आर ओ आर डैश। प्लस H2O ले लिया, ROR डैश, तो क्या मिलेगा? ROH प्लस R डैश OH। ये देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आर ओ आर प्लस एच टू हो जाएगा तो आर ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, हाँ हाँ दोनों सिंपल मिल है। जाएगा, हाँ। अंडरस्टूड? समझ गया सर, हाँ सर।
सिंपल है बेटा, ये एकदम सिंपल है, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग बैठ जाएगा, इसमें कुछ टेंशन लेने का नहीं, एकदम अभी ये याद रखने लिखते का। हो क्या आर को मैं, आर एंड आर डैश क्या मैं क्या प्रैक्टिस करूं, मतलब देखो रिएक्शन बेटा, मैं तो यही हाइड्रोलिसिस बोलूंगा में। कि एक बार आर की जगह पे CH3 रखना जब आप ROR ले लोगे, और जब आप ठीक है। ROR डैश से करोगे तो एक CH3 लेना और एक CH2CH3। ये दो अगर अल्काइल ग्रुप ठीक से है। आपने पूरे चैप्टर में जितने में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से ना, तब आप समझ लो कि आपका 90% कंसेप्ट क्लियर है। बाकी 10% में कौन सा 3 कार्बन और 4 कार्बन वाला आएगा, तो अगर ये 2 आ गया तो आप ऑलरेडी हाँ आगे का मैनेज कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ है ना ये बेटा। दोनों का ओके। हम्म। सेम के लिए सिर्फ सिर्फ मिथाइल यूज करूँ ना? सेम के लिए मिथाइल यूज करो सिर्फ, और अलग के लिए मिथाइल और डिथाइल यूज करो, हाँ ठीक है ओके। है ना। अब देखो सेकेंड हाँ सर रिएक्शन समझ किसके गया। साथ है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो बेटा, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन क्या है, ओके सर। सबसे इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना एकदम। क्योंकि ये जो HI है ना बेटा, HI दो टाइप का HI लिया गया है यहाँ पे, कितने टाइप का लिया गया है, 2 टाइप का। 2 टाइप का। पहला जो लिया, देखो अपने पास ईथर कितने टाइप के, ये बताओ, 2 टाइप के, ROR है हाँ सिंपल एंड मिक्स्ड। और आर ओ ROR आर डैश डैश है, ठीक है। डैश। तो हाँ देखो, अब हाँ सर। पहला उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, देखो सिंपल ईथर। दूसरा उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, हाँ मिक्स्ड मिक्स्ड ईथर, ईथर। ठीक है। तो अब अपने पास HI कितने टाइप के, HI अपने पास एक कोल्ड HI होगा और एक और एक हॉट हॉट HI। एच आई होगा। नाउ यू आर गेटिंग दिस। तो बस अब हम्म। रिएक्शन पे ध्यान दो, देखो क्या क्या चेंजेस क्या हो रहा है, कोल्ड HI में क्या बन रहा है और हॉट HI में क्या बन रहा है। फर्स्ट वाले में ही दोनों है ना, मतलब एक मिनट है, फर्स्ट वाला देख रहा हूँ मतलब। सिंपल की ईथर के, फर्स्ट पहले सिंपल का दो ईथर का रिएक्शन कोल्ड देख रहा हूँ, HI और पहले हॉट HI का कोल्ड देख लो। लिया हम्म। तो आर ओ एच प्लस आर आई बना। हम्म। आर आई मतलब अल्काइल वो बन आयोडाइड, गया ना, मतलब अल्काइल 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 हैलाइड बन हैलाइड, गया। हाँ एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड बन गया वो। हाँ अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद अगर हीट किया मतलब तो हीट सिर्फ नहीं, अल्काइल अभी हैलाइड हॉट प्लस HI लिया, वाटर अभी बन हॉट गया। HI लिया, अभी हॉट HI लिया बेटा। हाँ सेकेंड वाले में हॉट एच आई। हम्म। तो उसमें एच आई का मतलब उसका कोएफिशिएंट 2 क्यों लिया आपने, अगर हीट करते तो 2 क्यों लिया? हाँ वही डिफरेंस, वही तो बता रहा हूँ, वही तो ऑब्जर्व करना है आपको। जब आप कोल्ड HI लोगे ना बेटा, तो आपको एक HI लेना है, और जब आप हॉट HI लोगे तो आपको हाँ 2 बार HI लेना है, क्योंकि आपको बाई प्रोडक्ट क्या बनाना है, वाटर। वाटर। समझे बेटा। सेम फॉर 3 कार्बन 4 कार्बन। सबके लिए सेम है। ठीक है सर। अभी मैं हाँ सर एग्जांपल समझ दूंगा गया। आपको, अभी मैं फर्स्ट। एग्जांपल दूंगा आपको। हाँ सर प्लीज। अब हाँ सेकंड वाला देख लो, तो सब साथ में एक साथ बता दूंगा आपको। ठीक है सेकेंड वाला मिक्स्ड ईथर ओके। हम्म। आर ओ आर डैश। सर वो उसका मतलब ये सेकेंड वाले में जब हॉट एच आई डालोगे उसमें आर डैश आएगा ना, मतलब दोनों जगह हाँ आर बेटा, लिखा है। कहाँ है दोनों लिखा है। सर जब हॉट एच आई लेंगे तब सेकेंड वाले केस में आर ओ आर डैश सेकेंड वाले में अच्छा हाँ, इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, सही बोला है। आर डैश आएगा ना, मैं वही पूछ रहा था। हाँ हाँ आएगा बेटा, आएगा। ठीक है सर एक मिनट। जब आने वाला प्लस। सर एक चीज पूछना था मुझे, अभी हाँ जी। आर डैश एंड आर दोनों अलग अलग है, तो हम्म। अभी कौन से के साथ अल्कोहल बनेगा, कौन से के साथ अल्काइल आयोडाइड बनेगा? अब ये तुमने क्वेश्चन सही पूछा, क्योंकि मुझे यही एक्सपेक्टेड था, अभी पूछोगे। चलो, अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि हम नहीं पूछते तो भी मैं बताता ही आपको, बट अभी आपने पूछा है तो हाँ आपने सर। अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बारे में सोच लिया। देखो बहुत सिंपल बेटा, अगर मान लो मैंने ले लिया CH3 और CH3, ठीक है बेटा, हाँ सर। हॉट HI के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉट HI के साथ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एल्काइल हैलाइड बना रहे, बरोबर है। हम्म। देखो हॉट HI में दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो भी RI बन रहा है, दोनों अगर अलग अलग आ रहे हैं तो भी RI R डैश RI बन रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं हॉट HI के साथ में, है ना बेटा। हाँ 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 हाँ। दिक्कत किसके साथ आ रही है यार, कोल्ड एच आई थे। कोल्ड HI के साथ दिक्कत आ रही है। तो अब क्या होगा, कैसे करना है, ये डाउट है। तो अब देखो, अगर मैं CH3 ले लिया, O ले लिया, CH2 CH3 ले लिया बेटा, ठीक है। और आपने क्या ले हाँ लिया सर। अभी, कोल्ड HI ले लिया, H और I।
कोल्ड ले लिया, क्या ले लिया बेटा? कोल्ड। कोल्ड। याद रखना क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3I एंड CH3CH2OH। अब बोलोगे सर कैसे, मतलब कैसे कैसे? बहुत सिंपल बेटा, OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो आयोडीन से बड़ा ग्रुप है, तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो बड़े कार्बन वाले स्ट्रक्चर पे जाएगा, और जो ओके। छोटा फंक्शनल ग्रुप है छोटे वाले पे जाएगा। बात समझ ओके। में आ गई बेटा? अगर हाँ। आप ध्यान दोगे, OH क्या है, OH का क्या है मतलब ज्यादा आयोडीन से? OH बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, ओके हाँ। ठीक है। अल्कोहल इज बिग फंक्शनल अल्काइल। देखो अब यहाँ पे वही रिएक्शन लिखा है, देखो 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 ध्यान से देखो। किधर? अच्छा हाँ, CH3OC2, हाँ सर वही लिखा है। एग्जैक्टली अब समझा? समझ गया, मतलब जिसका ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वो ज्यादा कार्बन के साथ अटैच होगा। हाँ, लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या ये सर? वाला ये वाला रिएक्शन देखो। अब इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटा वाला ग्रुप था और ये हम्म। बड़ा वाला ग्रुप था, तो इसको क्या बनना चाहिए था? अल्कोहल बनना चाहिए था। सर इसका नेमिंग क्या होगा? सेकंड में मिथाइल एंड 3 कार्बन है, OCH3 है। ये तो बेटा वही हो गया ना, टू टू मेथॉक्सी प्रोपेन। आप इन्होंने बताया था इसका नाम, देखो 1 2 3। 2 इसको उन्होंने मिथॉक्सीप्रोपेन, ऐसे हाँ। कर दिया, हम तो ऐसे देख रहे थे इसको, हाँ हाँ हाँ, है ना। समझ गया, 2 हाँ ओके हाँ। उन्होंने सिर्फ उसको टर्न कर दिया और कुछ नहीं करा हुआ। हाँ सर समझ गया। समझे? तो अब जरा सोचो, सॉरी एक्सेप्शन इधर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अभी इसमें ये छोटा था तो इसको अल्काइल हैलाइड बना दी, ये बड़ा था इसको अल्कोहल बना दिया, रूल के हिसाब से बरोबर जा रहा है बेटा। हाँ सर। ये छोटा था तो इसको अल्काइल हैलाइड बना दिया, ये वाला बड़ा ग्रुप था तो इसको अल्कोहल बना दिया, सही जा रहे बेटा? एक मिनट हाँ सर, एक मिनट, CH। हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है तो इसको क्या बनना चाहिए था? अल्काइल हैलाइड, आयोडाइड इसको बनना चाहिए था। हाईलाइट बनना चाहिए था, लेकिन आयोडाइड ये क्या बनना बन गया, चाहिए, देखो क्या CH3 बन है। गया, क्या बन गया, ये सी एच अल्कोहल थ्री बन ओ गया। एच बन गया। और ये टर्चरी है तो ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये एक्सेप्शन याद रखा बेटा, मैक्सिमम टाइम रिएक्शन के एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया रहता है बेटा, बड़ा ग्रुप दिखेगा तो अल्कोहल बना देना, छोटा ग्रुप दिखेगा तो अल्काइल हैलाइड बना देना। ये एक्सेप्शन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हाईलाइट बट बन ये जाएगा। हाँ याद रखना, ये एक्सेप्शन उल्टा हो जाता है। ये इसका एक्सेप्शन, रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये है कि टर्चरी वाला ग्रुप होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, 3 डिग्री कार्बन, ओके। हाँ, तो इसके चक्कर में फटाक से वो आयोडीन पकड़ लेता है। हाँ 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 हाँ, समझ गया। समझे? हाँ सर समझ गया। अब देखो ये, अब तुमको एक बेंजीन जैसा दिख रहा होगा। बेंजीन वाला, हाँ, एग्जांपल अल्काइल अराइल ईथर विद कोल्ड HIG फिनॉल एंड अल्काइल आयोडाइड, वो वाला। तो ये नॉर्मल है, देखो अभी ये बेंजीन तो बड़ा है तो इसको तो OH बनना ही पड़ेगा, तो वो OH बन गया, सिंपल है। और कुछ ध्यान ही नहीं देना, बड़ा ग्रुप अल्कोहल, छोटा ग्रुप OH। अल्काइल हैलाइड। एक्सेप्शन सिर्फ ये याद हाँ रखना, सर। पूरे रिएक्शन में ये याद रखना। और हॉट HI के साथ कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो तो सिर्फ RI बनेगा एंड H2O लूज करेगा। बस H2O बाहर निकल गया तो भैया चाहे छोटा वाला ग्रुप हो या बड़ा वाला ग्रुप है, दोनों क्या बनेंगे? आयोडाइड बनेंगे। हाईलाइट बनेगा, हाँ, आयोडाइड, दोनों हाँ। हैलाइड बनेंगे। परफेक्ट, समझा? हाँ सर समझ गया। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, तो हमें पहले से ही पता है। HI HBr HCl। साइज बड़ा है ना आयोडीन का, इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ सर। हाँ सर। बस उसके बाद अब यहाँ से आपका बड़ा वाला स्टार्ट होगा। ये याद मैंने भी बताया था, एरोमेटिक ईथर आएगा, हम्म। एनिसोल याद है। हाँ सर। तो अगर आप हेलोजन ऐड करो बेटा, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? हेलोजिनेशन। दैट्स इट। तो अब क्या होता क्या है, देखो अब समझो बात को। जैसे OCH3 तो बेटा अपनी जगह पे होगा, कहाँ पे होगा? अपनी जगह पे। और हर कॉर्नर पे क्या है बेटा, बताओ? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, ओके। और अब Br ऐड करो, ब्रोमीन ऐड कर लो,
सर एक चीज पूछना था, बेंजीन के हर कॉर्नर पे कार्बन रहता है ना एक्चुअली? कॉर्नर कार्बन तो रहेगा ना बेटा, साथ में उसका वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना। अच्छा ओके, हाँ ये हाँ। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब पहले कार्बन पे देखो, एकदम बीच एकदम सेंटर वाले कार्बन कितने बॉन्ड उसके यूटिलाइज दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। किधर? किसी एकदम भी कार्बन, ऊपर वाले पे किसी वो को भी पकड़ CH3 लो, है। किसी को भी पकड़ लो, हर हर कार्बन 3 बॉन्ड दिखा रहा है। हाँ सर। तो चौथा वाला क्या आ जाएगा बताओ? तभी तो आप सर बेंजीन क्या का मतलब, तभी तो बेंजीन का क्या बोल फार्मूला रहे हो लिखते सर, हो, नहीं समझा मैं तो। C6H6 दिखता है ना, बेंजीन का फार्मूला क्या है? सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया ये वाले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेंजीन का या फार्मूला क्या बोध है? बना। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, तो अब जरा ये कार्बन अगर ध्यान से देखोगे, ये वाला कार्बन, तो इसने 2 बॉन्ड इधर बनाए, डबल बॉन्ड, हम्म। बरोबर, और 1 बॉन्ड इधर, तो कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड इस साइड है और 1 बॉन्ड इस साइड है, टोटल कितने कार्बन के बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। 3। और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड हाँ बना सर। सकता है? कार्बन टोटल कितने बॉन्ड कितना? बना सकता है? 4, कितना? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। 4, हाँ। हाँ, तो चौथे वाले वैलेंसी की जगह 4 पे, है। यस, चौथे वाले की जगह पे कौन आता है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हर कोई क्यों अपने अपने आप को रिएक्ट करवाता है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो उसको कितने बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे? 4 दिखाने पड़ेंगे, है ना। हाँ। तो अगर उसको 4 बॉन्ड दिखाने हैं हाँ और सर। अगर स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ 3 3 दिखा रहा हूँ, तो चौथा वाला कोई तो चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे, उसको बॉन्ड को कंप्लीट करे, तो इसके लिए वहां पे क्या रख देते हैं? हाँ सर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो कनेक्टेड है कार्बन कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन आता है। इसके लिए बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है देखो? C6H6। C6H6। अब अगर मैं हाँ इस सर। हाइड्रोजन को हटा दूं बेटा, इस हाइड्रोजन को हटा के वहां पे मैंने क्या अटैच कर दिया? OCH3 डाल दिया, Br2, बरोबर है? Br। नहीं, OCH3 डाल अच्छा, दिया मान लो, OCH3, हाँ। तो ये बन गया एनिसोल। हाँ हाँ। लेकिन ये सारे हाइड्रोजन तो वैसे ही हाइड्रोजन होंगे, निकल गया। ये सारे हाइड्रोजन तो वैसे ही पड़े वो तो होंगे ना। वैसे ही रह गए, हाँ। एग्जैक्टली सिर्फ ऊपर वाले को रिप्लेस किया, ऊपर हाँ। वाले को रिप्लेस किया। तो अब जब Br के साथ रिएक्ट करोगे तो एक Br H को लेके भागेगा? अगर आपको इस जगह पे अपना जगह हम्म बनाना है तो पहले हाइड्रोजन को निकालना तो पड़ेगा ना। हम्म। तो अगर HBr निकला तो ब्रोमीन जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, देखो। हाँ। और अगर मान लो यहाँ कनेक्ट होना है तो यहाँ के हाइड्रोजन को निकालो भाई, हम्म। सॉरी Br है ना, तो Br जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कितने Br पोजीशन हो और जाएगा तो है। ना, हाँ, HBr लूज हो जाएगा। 2, तो ये 2 स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 ले लिया, तो Br2 भी कितना ले लेंगे बेटा? हम्म। 2 ले लेंगे। तो HBr भी कितना निकलेगा बच्चा? 2 निकलेगा। 2 निकलेगा। हम्म, तो देखो अगर ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है तो पैरा बोलते हैं, याद है मैंने बताया तुमको, पैरा बोलते हैं। और फर्स्ट हाँ और सर, सेकंड ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो मेटा। ऑर्थो, हाँ। तो ये सब पैरा वाले हैं, ऑर्थो एंड पैरा वाले, मेटा वाले नहीं है। तो अब ऑर्थो पैरा ही बनेगा। हाँ हाँ हाँ। पैरा देखो हमेशा मेजर होता है मेजर बेटा, माइनर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? पैरा हमेशा मेजर अच्छा होता है, ओके। मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल और ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ये पैरा मतलब प्रोडक्ट। दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी, एक्चुअली ऑपोजिट। अपोजिट, अपोजिट, नॉट पैरेलल, अपोजिट। हाँ सॉरी, हाँ। ऑपोजिट है, हाँ। हम्म, हाँ सर, समझ गया। समझा बेटा? अब जैसे अगर आपको हाँ ये सर। हेलोजन का समझ में आ गया, तो एग्जैक्टली सेम किसका है नेक्स्ट रिएक्शन देखो? फ्रीडल क्राफ्ट, फेडरल याद है क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने किया था अभी अल्काइल हाइड में? इसका दो है, एक एल्काइलेशन एंड वेरी एसाइलेशन है। गुड, वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हो बेटा तुम, अब सही जा रहे हो, चलो बढ़िया है। बस हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, तो HCl यहाँ से निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, देखो CH3 अटैच हो गया, CH3 अटैच हो गया। बोलो सिंपल है कि नहीं है? हाँ सर। नहीं समझेगा तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो वापस से। सर एक मिनट है, देख रहा हूँ। आराम से CH3Cl आराम से। ऐड किया। हाँ सर, समझ गया। इसमें टोलुइन क्यों नाम आया सर लेकिन?
क्योंकि देखो ना, याद है मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, टॉलिन, टोलुइन, हाँ 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 हाँ। है ना? बस। तो अब टॉलिन से, टॉलिन ना देखो, अभी टॉलिन में क्या CH3 अटैच है, एनिसोल में क्या OCH3 अटैच है, सर ठीक है? लेकिन OCH3, हाँ तो अगर सर, OCH3 के लेकिन साथ, यहाँ पे, हाँ सर बोलो। लेकिन यहाँ पे तो OCH3 है ना। हाँ, लेकिन अब OCH3 इसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बन गया ना, जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाते हैं, वैसे रिएक्ट किया। अब उसमें भी कंपैरिजन होगा ना, बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो जो बड़ा ग्रुप रहेगा नाम तो उसके हिसाब से बनेगा। तो बड़ा ग्रुप ये है, तो भैया अब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको 4 मेथॉक्सीटोलिन बोल दिया हमने। हम्म। समझे? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक फॉर्मूला में 2 ग्रुप्स हैं, तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसी के हिसाब से नाम चलेगा ना बच्चा, हाँ सर, है कि लेकिन नहीं? OCH3 मतलब एनिसोल होता है। OCH3 बेंजीन के साथ कनेक्ट होने के बाद एनिसोल होता है, और अगर वहां पे CH3 कनेक्ट हो गया, तो अब सारा का सारा किसके नाम हो गया? CH3 के नाम हो गया। तब ये कौन हो गया बताओ? बेचारा हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। हम्म समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से, जैसे अगर ये बेंजीन रिंग अगर OH से कनेक्टेड है बेटा, जब तक तब तक हम इसको क्या कहते हैं पता है? फिनॉल कहते हैं। क्या? क्या कहते हैं इसको? फिनॉल कहते हैं। फिनॉल, फिनॉल OH, हाँ तो लेकिन उसको फिनॉल कहते हैं, हाँ। जैसे ही यहाँ COOH ग्रुप आ गया बेटा, अब ये OH क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब पूरा क्रेडिट ये ले गया। अब इसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। अगर OH हटा दो तो, और OH आ गया तो फिर उसको बोलेंगे भैया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये तो उसी तरीके से हो गया ना बेटा, कि एक एक प्रॉपर्टी, एक मेरा पूरा बंगलो था, आई वॉज द ओनर, एक बंदा आया, उसने उस घर को खरीद लिया, और मैं वहां का नौकर। हम्म। बात समझ रहे हो? सब प्रायोरिटी का हाँ खेल है ना सर। बेटा, सब प्रायोरिटी का खेल है। सर 1 मिनट ऊपर वाला रिएक्शन दिखा सकते हो क्या? हाँ बेटा, श्योर। देखो, ओके, ब्रोमीन किया, हाँ हाँ। तो क्योंकि नीचे ब्रोमीन छोटा OCH3 है। तो ऊपर रहेगा ही, बस ब्रोमीन, नीचे जो है उधर CH3 है, तो उसके लिए टोलुइन हुआ नाम। टोलिन इसलिए हुआ क्योंकि CH3 इज बिगर देन OCH3, इसके लिए उसने हायर कर लिया पूरा स्ट्रक्चर। और उधर एनिसोल इसलिए रह गया ठीक है क्योंकि सर। ब्रोमीन इज स्मॉलर देन OH3। हाँ सर, भले वो अटैच हो समझ लेकिन गया। है स्मॉलर वो। हाँ सर, OCH3 तो नीचे Br है तो बी ब्रोमो एनिसोल, हाँ। नीचे CH3 है एंड ऊपर OCH3 तो टोलुइन, ओके हाँ सर, समझ गया। 4 मिथॉक्सी, पैरा वाला ज्यादा मेजर, हाँ सर समझ गया। समझे? हाँ सर, समझ गया। सेम वैसे असाइलेशन का है, देखो। सर यहाँ पे लेकिन CH2 क्यों डालते हैं, रीजन? ये बेटा ये सॉल्वेंट है, इसी के अंदर ये रिएक्शन पूरा होता है, सॉल्वेंट के अंदर डाल के। इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड बोलते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 का क्या काम है? उसके प्रेजेंस में, इसके सॉल्वेंट में, ऐसा बोलते हैं। CCl4 हुआ, CS2, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। सर मैं पूछ रहा था एनहाइड्रस AlCl3 का क्या काम है, मतलब वो क्या क्योंकि करता है? ये जो CH3Cl और CH3COCl है, इसके बिना रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इनको सपोर्ट चाहिए होता है ना बेटा। सपोर्ट कौन करता है? अनाइड्रस करता हाँ है। सर। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? अब अगर अल्काइलेशन लेना है तो आपको CH2 रखना पड़ेगा। हाँ वैसे सही बताऊं, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। समझे? हाँ सर। अब ये देखो, लास्ट रिएक्शन क्या दिया हुआ? सर CH3COCl का नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, ओके। हम्म। तो OCH3 एंड COCH3 एक तो नीचे जाएगा, हम्म। एंड HCl, हम्म। वो नीचे का हाइड्रोजन हटा के वो HCl फॉर्म हो जाएगा। हाँ। एंड वो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन हटा के सेकेंड वाले में COCH3 बन जाएगा। हम्म। ओके। नेमिंग है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। यस। एसिटोफिनॉल नाम कैसा है?
क्योंकि वहां एसीटोन पे मतलब COCH3 कनेक्ट हो गया। क्योंकि ओके देखो इस तरीके फोर से आता है, मेथोक्सी जैसे एसीटोन मान लो ऐसा है, और ये CO है, और ये CH3। तो याद अगर बीच में CO आ गया तो एसीटोन बोलते हैं, मतलब कीटोन हो गया ग्रुप। कीटोन ग्रुप हो गया यस, कीटोनिक तो हाँ। हाँ, तो ये इतना इससे एसिटो हो जाता है, और ये फिनाइल जैसा बिहेव करता है, इसके लिए इसको फिनॉन कहते हैं। और ONE तो मान लो कीटोन का तो है ही ना सफिक्स। हाँ 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 जैसे अल्कोहल को हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑल यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, आल यूज करते हैं। वैसे ऑल ओ कीटोन एच। के लिए ओन यूज करते हैं। हाँ सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। सो इट वाज ऑल अबाउट द ईथर, इट वाज ऑल अबाउट द ईथर। सिंपल था कि नहीं था? हम्म। हाँ सर समझ गया। देखो एक दो बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। दो प्रिपरेशन था एंड रिएक्शंस था एंड थोड़ा नेम्ड रिएक्शंस थे मेन बस। में एक्सेप्शन रिएक्शन याद रख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन वो टर्शियली वाला 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला, हाँ। अंडरस्टूड? यस सर समझ गया। अब देखो फिनॉल। फिनॉल तो बहुत सिंपल है। फिनॉल तो मतलब मुझे लगता है सबसे सिंपल फिनॉल ही है। पूछो ओके क्यों? पूछो क्यों क्यों फिनॉल सर। सिंपल है? यार इसमें नॉमेनक्लेचर ही नहीं है, क्योंकि एक ही अच्छा स्ट्रक्चर है जिसको फिनॉल कहते हैं। और कौन से स्ट्रक्चर को फिनॉल कहोगे बताओ? ओ एच ही है हाँ एक्चुअली ओ एच ऊपर बेंजीन के ऊपर ओ एच फिनॉल ही हुआ। अपना पहला टेंशन तो इधर खत्म हो गया हाँ कि इसमें नॉमेनक्लेचर करना नहीं है। हाँ आर गेटिंग दिस? हाँ सर। तो अब इसमें करना क्या है फिर? प्रिपरेशन और सर लेकिन नोमेनक्लेचर भी इजी लग रहा है आप पढ़ा रहे हो कैसे ना कुछ टफ नहीं लग रहा है एक्चुअली समझ में आ रहा इजी है यार नॉर्मल। अब तुमको समझ में आ रहा है इसके लिए इजी लग रहा है, अगर नहीं समझ में आता तो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि तुमको आइडिया है कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा तुमने पहले से पढ़ रखा हुआ, इसके लिए इजी लग रहा है तुम्हारे लिए। कोई भी पढ़ाएगा तुमको समझ में आएगा, है। अगर तुमने पढ़ रखा हो तो समझ में आएगा ओके सर। ना। सर ये इसमें फिनॉल्स में क्या पढ़ना मतलब प्रिपरेशंस है। एंड रिएक्शन है। अच्छा ठीक है ओके। लेकिन अब जैसे बताया मैंने आपको शीट दिया हुआ है नेमिंग रिएक्शन का। हाँ। देखो अल्काइल हैलाइड में हमने बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन कवर किए हैं। ईथर में हमने अभी एक नेमिंग रिएक्शन कवर किया, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हाँ। अब फिनॉल में बेटा आएंगे नेमिंग रिएक्शंस। ओके। एक सेकंड है बेटा, एक सेकंड। हाँ सर हो जाएगा। फिनॉल में क्या आएंगे बेटा? नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन। अब चलो देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को और भी क्या कहा जाता है बेटा? कार्बोलिक एसिड। क्योंकि कोई भी एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन ना। हाँ तो देखो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो O- और H+ प्रोड्यूस कर देता है, इसके लिए किसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ओके। पहला पॉइंट समझा, सर हिंट। एक मिनट है वो रब मत करना सर वो एक मिनट रब मत करना वो स्क्रीन थोड़ा टेढ़ा हो गया अभी। स्क्रीन नहीं कर। शॉट एक बार ले हाँ सर। हाँ हाँ कर लो कर लो। हाँ सर ले लिया। डन बेटा। हाँ सर टुक स्क्रीन शॉट। ओके फाइन। अब देखो पहला जो पहला मेथड ही वही नेमिंग मेथड है, ध्यान से देखना। रेस्चिक्स मेथड। देखा? क्लोरोबेंजीन। पहला मेथड ही क्या हो गया हाँ देखो, नेमिंग मेथड। रेस्चिक मेथड क्लोरोबेंजीन के साथ। हाँ, ये क्लोरोबेंजीन है। हाँ सर। H2O कैसे रिएक्ट करेगा, सर HOH। ये जो सर्कल बनाए या अंदर वो बेंजीन के अंदर वो ऐसा लाइन बनाए तीन वो एक ही मतलब हुआ ना मतलब। मतलब एक ही बेटा, क्योंकि घूमते रहते हैं, किसी को पता नहीं डबल बॉन्ड वो है कहाँ पे, इतना तेजी से घूमते हैं वो, इसके लिए सर्कल बना दिया। अच्छा ठीक है हाँ। आप भी सर्कल ही बनाना, हाँ सर। है ना बेटा? वैसे तो हाँ टेंशन सर। मत लो, हो जाएगा इजी है। तो अब जरा सोचो अगर H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बाहर निकल रहा है, देखो। H2 रिएक्ट करेगा तो HCl बाहर निकल रहा है एंड फिनॉल बन रहा है। बस खत्म बात। डिफिकल्ट है? नहीं सर समझ गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन लिया वाटर लिया CuCl2 698 केल्विन फिनॉल बन गया HCl रिलीज हो गया हाँ सर। दूसरा मेथड देखो। डाउस मेथड।
क्लोरोबेंजीन के साथ ही है। नेमिंग मेथड हो गया ये भी। क्लो सर लेकिन सबसे क्लोरोबेंजीन के फायदा, साथ, सबसे बड़ा फायदा सर एक ही लेकिन रिएक्टेंट यूज क्लोरोबेंजीन, कर रहे हैं। हाँ वही, दोनों क्लोरीबेंजीन के साथ ही, लेकिन दो अलग अलग नेम्ड रिएक्शन, ऐसा क्यों? क्योंकि रिएजेंट अलग अलग है ना बेटा, ध्यान देखो, रिएजेंट देखो। पहले में H2 है, सेकंड में NaOH है। ओके, अब समझे? हाँ सर समझ तो गया। अब जरा समझो होगा क्या, अब NaOH रिएक्ट कैसे करेगा। इसमें 2 NaCl बन जाएगा, 2 NaCl बन जाएगा एंड 2OH बन जाएगा, फिनॉल। बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके। क्या होता है देखो ध्यान से, होता ये है बेटा कि 2NaOH लेने के पीछे रीजन होता है। तो पहला क्या करते हैं पता है, तो पहले तो वो क्या काम करते हैं, NaOH पहला वाला लेते हैं, फिर एक दूसरा वाला NaOH लेते हैं। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो हाँ। एक NaCl बाहर निकलता है, हम्म। एक H2O बाहर निकलता है, तो बचा क्या बेटा, पढ़ना जरा, क्या बचा? NaO बचा। ये जाके यहाँ घुस जाता है बेटा। तो अगर ये यहाँ पे घुस जाएगा तो क्या दिख रहा है, देखो यही दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम, ONa, बरोबर है। ONa, हाँ। अब उन्होंने उसमें सोडियम के प्यार, ऊपर ONa बन गया। अब उन्होंने उसमें प्यार से क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। हम्म। अब क्या निकलेगा बाहर? NaCl हो जाएगा, NOH हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा। तो अब जरा याद करो, आपने एक स्टेटमेंट बोला अभी थोड़ी देर पहले, सर 2 NaCl बनेगा, बना कि नहीं बना? हाँ, अब समझा कि इन्होंने इसको वही दो काम किया NaCl लेकिन बना। 2 स्टेप में किया, वही काम किया लेकिन कितने स्टेप में किया? दो। सर यहाँ पे सेकंड स्टेप में HCl जो है डाइल्यूट लेने का क्या रीजन है? क्योंकि ज्यादा रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती ना, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग एसिड लेके मतलब ही नहीं है जब काम कम में हो रहा है तो। ठीक है सर। समझ रहे हो? इसमें क्लोरोबेंजीन लिया एंड 2NaOH लिया, तो ONa बन गया, प्लस NaCl प्लस H2O। हम्म फिर जो ONa को है, सिर्फ वो सोडियम फिनेट को है, उसको सिर्फ फिनॉक्साइड सोडियम फेनोक्साइड। को HCl के साथ डाइल्यूट किया, तो ओके, हाँ सर समझ गया, सेकंड वाला भी सिंपल है। डाउस प्रोसेस। हाँ सर। अब देखो, अब तीसरा उन्होंने क्या लिया हुआ है, तीसरा मेथड देखो, फ्रॉम। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। हाँ, तो अगर ये एसिड है, ये क्या है फिर, बेस है। बेस रहेगा। तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट सॉल्ट एंड बनेगा और वाटर। वाटर। तो ये सॉल्ट बन गया। हाँ, सॉल्ट SO3 माइनस Na प्लस सॉल्ट हो गया। अब उसके अंदर उन्होंने क्या डाला देखो, फिर से बेस डाला। 2NaOH डाला। कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे वही चीज बना जो यहाँ पे बना हुआ है ऊपर, यहाँ पे, ONa बनना, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड। तो वापस H2SO4 डाल दो। अब 2 H2SO4 डाला है तो 2Na लेना पड़ेगा, क्योंकि 2H चाहिए ना अपने को। सर एक मिनट, हाँ सर, सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर Na2SO3, उसको हटा दो, उसका टेंशन मत लो, Na2SO3 प्लस H2O। उसको कोई टेंशन नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या ठीक बना, है। सोडियम फेनॉक्साइड। अब उसको क्या करना, आपको OH में कन्वर्ट करना है। हम्म। अब उसके लिए आपको लगेगा H2SO4। ओके। अब H2SO4 आप डालोगे, अगर मान लो बेटा आप HCl डालते तो NaCl और OH बन जाता, हाँ, जो कि देखो यहाँ पे हुआ था पहले ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पे ऊपर हुआ था HCl। ना, HCl हाँ, लिया था तो। हाँ। तो यहाँ पे मैंने H2SO4 डाल दिया ना HCl की जगह, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो भी H ही दे सर रहा था लेकिन ये। यहाँ पे भी HCl ले सकते थे ना, एक्चुअली ले ले सकते थे, सकते थे ना, लेकिन ले सकते थे। बट कहता है कैसा है बेटा, ये जिसने मेथड लिया उन्होंने वहां पे H2SO4 लिया इंस्टेड ऑफ HCl। काम तो वही हो रहा है, काम देखोगे तो काम वही तो कर हो रहे रहा हैं है, वो, हाँ सर। है ना। सिर्फ क्या डिफरेंस है हम्म। कि वहां पे एक हाइड्रोजन वाला था तो एक फिनॉल बना था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन वाला है तो 2 फिनॉल बनेगा, दैट्स इट। H2SO4 दो फिनॉल बन गया। हम्म। हाँ सर। सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन का नेम क्या है? इसका रिएक्शन का नाम नहीं है बेटा, इसका है सिर्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनता है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, हाँ सर समझ गया। समझा? हाँ सर। बेटा
फोर्थ वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये क्यूमीन है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कौन सा मेथड है बेटा? इंडस्ट्रियल मेथड। यस। तो अगर कल को एग्जाम में आ गया आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड विच वन द इंडस्ट्रियल मेथड, तो क्या याद रखना? फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम। क्यूमीन वाला इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखो ओके ऐसे हाँ। पूछ सकता है ना, ऐसे देखो मान लो पूछेगा विच ऑफ द रिएक्टेंट गिव्स द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम एनिलीन। तो आप क्या बोलोगे? सर क्यूमीन है आंसर। समझ रहे हो? क्यूमीन है एक ही मेथड इंडस्ट्रियल। है इंडस्ट्रियल, हाँ एक ही मेथड है। हाँ सर। तो मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड किया ना, ये ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन को मैं कैसे देख सकता हूँ? ओ डबल बॉन्ड ओ। सर एक मिनट। हाँ हम्म। हाँ सर, वो डबल बॉन्ड हो। अब क्यूमीन का ये स्ट्रक्चर है सर। हाँ ये स्ट्रक्चर बेटा क्यूमीन का। 2 CH3H एंड बेंजीन रिंग। ओके ठीक है हाँ सर। ऐसे सोच लो ना कि 3 कार्बन ले लिया, एक इधर CH3 लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, इधर एक बेंजीन रिंग लगा दिया, बचा हुआ हाइड्रोजन डाल दिया, हो गया। हाँ। देखा जाए तो 2 प्रोपाइल क्यूमीन। बेंजीन ही तो है हाँ। है कि नहीं? 2 प्रोपाइल बेंजीन हाँ। हाँ सिंपल है। सेकंड में बेंजीन रिंग हाँ। समझे? हाँ सर। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन को इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाल दो। देखो इतना ही किया उन्होंने, ज्यादा कुछ किया क्या? देखो और कुछ चेंजेस ओके किया? कार्बन है। नहीं। नहीं। और कुछ चेंजेस किया क्या? बताओ मुझे। नहीं बाकी सब सेम हुआ। बाकी सब सेम है। समझा? सर वो एरो के ऊपर क्या लिखा है? कोबाल्ट नैप्थलीन इन सोडियम कार्बोनेट, ये मिक्सचर है जिसके प्रेजेंस में ये चीजें होती हैं। कोबाल्ट नैप्थेनेट एन Na2CO3। ओके हाँ ठीक है सर, समझ गया। अंडरस्टूड? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ओके हाँ सर। अब जरा समझो, इन्होंने क्या डाला? H2SO4। क्या डाला इन्होंने? H2SO4। हाँ तो आपको क्या करना है, उससे कुछ होगा नहीं H2SO4 से, आपको बस इतना करना है कि ये वाला हिस्सा बाहर निकाल देना है। बचा क्या? देखो फिनॉल बचा। OH बचा, OH जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो इससे कनेक्ट हो जाएगा हाँ। CH3 CCH3 C डबल बॉन्ड और CH3 हाँ। एसीटोन। इस स्ट्रक्चर एसीटोन। हाँ ये देखा है किधर का। हाँ अभी तो मैंने ड्रॉ किया। बाय प्रोडक्ट एसीटोन हाँ। समझे? हाँ सर समझ गया, फिनॉल प्लस एसीटोन। ओके। सिंपल है। हाँ सर समझ गया, फिनॉल प्लस एसीटोन। हाँ सर। अब लास्ट वाला मेथड देखो क्या प्रिपरेशन का, फ्रॉम एजोटाइजेशन प्रोसेस। परफेक्ट। क्या रिएक्टेंट लिया इन्होंने? एनिलीन NH2। बस इन्होंने बेंजीन रिंग एनिलीन के ऊपर में एनिलीन। एनिलीन में ये मिक्सचर हाँ। डाल दिया। एनिलीन में इन्होंने ये मिक्सचर HNO2 डाल दिया। प्लस HCl। ठीक है? हम्म। हाँ अब सर। देखो क्या बना। इसको आप ऐसे भी देख सकते एन हो, ट्रिपल बॉन्ड NCl। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सर ये तो ऐसा कुछ बना है N2 प्लस और Cl माइनस, जैसे ये सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है देखो अलग तरीके से, तो उसको उतना बड़ा नहीं देखना, उसको सिर्फ N2Cl माइनस बोलना। अब क्वेश्चन सर ये N2Cl माइनस क्या है, पूछो। ये हाँ है सर बेटा, क्या है सर? ये है डाइजोनियम सॉल्ट। कभी कभी डायजोनियम सॉल्ट। कभी कभी ओके। एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछते हैं, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे फॉर्मूले में, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट है, या तो इस तरीके से दिए रहेंगे बेंजीन रिंग है ना ऊपर। N2 प्लस Cl माइनस। सर एक ही तरह है, मतलब अगर N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस या N2 प्लस एंड Cl माइनस एक ही हुआ ना दोनों एक ही मतलब। हुआ बेटा, एक ही हुआ, इसलिए तो मैंने कनेक्ट कर दिया ना दोनों को। हाँ सर। समझा? हाँ सर। अब इसके अंदर तो इन्होंने क्या, डायजोनियम सॉल्ट
प्लस वाटर डाल दो। सर ये जो होगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होगा ना, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो। नहीं नहीं, इसको पूरा नाम ही बोला गया, डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा ये ठीक है, प्रोसेस ओके क्या है सर, देखो, हाँ सर प्रोसेस समझ क्या है गया। देखो, डाइअज़ोटाइजेशन। एकदम डायजो, हाँ डायजोटाइजेशन। ठीक है। अब इसके अंदर H2O डालो, तो H2O डालोगे तो क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, एच से निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगा बचा एंड क्या ओएच OH। अटैच हो जाएगा, फिनॉल। परफेक्ट। एरो के ऊपर क्या किया, H प्लस स्लैश शीट, मतलब। वो एसिडिक मीडियम रखा है उन्होंने सर। ठीक है सर, समझ गया, हाँ सर। सिंपल मेथड्स थे। हाँ सर समझ गया। पहला आपने क्लोरोबेंजीन राशिक मेथड, फिर दूसरा डाउस मेथड, उसमें दो तीसरा है, बेंजीन सल्फोनिक एक एसिड, H2O एक NH, हाँ। चौथा क्यूमीन और हाँ पांचवा डाइअज़ोटाइजेशन। हाँ सर। बस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना कोई इंपॉर्टेंट रूल इनका है नहीं, फिर भी रीड कर लो। प्योर फिनॉल इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन, हाइग्रोस्कोपिक, मेल्टिंग पॉइंट 316 है, जो कि पूछेंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा। हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि अगर इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है, अगर ऐसा हवा में छोड़ दिए तो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप उड़ जाएगा। ओके। समझे। हाँ सर। और कलर इसके, याद रखना, इट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर। हाँ ये याद एंड रखना मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। है। नहीं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज बेटा ये एसिड भी है ना, H प्लस प्रोड्यूस करता है इसके लिए। देखो लिखा भी है सर यहाँ पे, क्यों सर? क्योंकि एसिड रीजन प्रोड्यूस रीजन। करता, H प्लस प्रोड्यूस करता है ना, ओके। इसके लिए थोड़ा पानी तो डिजोल्व होना ही पड़ेगा इसको। हाँ सर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसके लिए पोलैरिटी दिखा रहे हैं, इसके लिए वाटर में डिजोल्व हो रहा है, अगर पोलैरिटी नहीं दिखाता तो डिजोल्व ही नहीं होता ये। हाँ सर। समझे। हाँ सर। अब ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, जो कि प्रूव करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। शिफ्टिंग वाला ये होता है याद ना रखना है बेंजीन में, सर, क्या नहीं नहीं, ये सब याद नहीं रखना है, सब जेई का है। कि 11th में रेजोनेंस था मेरे को, लेकिन समझ में नहीं आता था। वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाँ ये याद, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो आपको ये याद रखना है, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं बेटा, जैसे आपने पूछा था ना कि सर ऐसा क्यों है कि लोग ऑर्थो और पैरा पे जा रहे हैं, मेटा पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम्म। है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। जो ग्रुप अगर ऑर्थोमेटा को एक्टिवेट करेगा तो आने वाले भी ऑर्थोमेटा पे आए, ऑर्थोपैरा पे आएंगे, और जो मेटा के लिए हाँ सर। खड़ा रहेगा उस बेंजीन पे, वो मेटा पे आएंगे। समझ रहे हाँ हो। सर। तो हाँ सर। वो ग्रुप्स के फॉर्मूलेज देख लो आप। वो ग्रुप्स कौन कौन से वो देख लो, मैं बता देता हूँ। वो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स हैं NO2, CHO, COH और साइनाइड। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 कनेक्ट है बेटा, ठीक है, तो अगर कोई भी आएगा तो हम्म। बेटा वो कहाँ कनेक्ट होगा, मेटा पोजीशन पे, याद ऑर्थो रखना। एंड। नहीं सिर्फ मेटा पे अच्छा बेटा, मेटा। सिर्फ मेटा पे, हाँ। इसके लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कॉर्नर। हम्म। अब जरा सोचो, अगर कोई ग्रुप ऐसा है, OH है, OR है, NH2 है, NR2 है, समझ रहे हो। हाँ। कहाँ गया, जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, मतलब जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 4 होते हैं ना, नाइट्रोजन के पास 2 होता है। तो अगर बेटा ये हम्म। कनेक्टेड होंगे ना, OH देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, OH अगर कनेक्टेड है, NH2 अगर कनेक्टेड है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं, तो ग्रुप कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा और एक तो यहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा। इलेक्ट्रॉन। सर अभी पता कैसे चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बेटा ये देखो, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये OH, ये 3 इधर याद रख लो, और ये 2 3 मैंने लिख दिया इधर याद रख लो। और वैसे भी हम कितने लोगों के साथ डील करने वाले हैं, हम एसिड के साथ, एल्डिहाइड के साथ ऐसे में, और इधर अल्कोहल के साथ, और ईथर का हमारा हो ही गया बेटा, हम्म। सिंपल है। और ये
तीन उधर तीन इधर हाँ सर। बस, समझे? हाँ सर समझ गया। तो अब देखो, अब तैयार रहो हाँ सर रिएक्शन के लिए, अब रिएक्शन के लिए तैयार रहो। समझ ठीक रहे है हो? सर। अब पहला रिएक्शन उन्होंने मेटल के साथ लिख हाँ दिया सर। यार, पहला रिएक्शन मेटल के साथ लिख दिया। याद है एसिड और मेटल क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाँ क्या जिंक, बनाते हैं? जिंक को जब मैं HCl के साथ रिएक्ट करता था तो क्या मिलता था? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता था कि नहीं मिलता था? ZnCl प्लस H, हाँ H2। तो एसिड और मेटल हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट देते हैं, तो अपना फिनॉल भी तो एसिड ही है ना, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। हाँ, तो जब इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सोडियम फेनेट मतलब सोडियम फेनॉक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। हाँ सर। और अगर इसको ये, अगर ये एसिड है और ये बेस है तो भी क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। बरोबर। समझ में आया? ये एसिड है, हाँ सर। ये मेटल है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। तो ये तो मान लो सिंपल वाला रिएक्शन, जो असली रिएक्शन यहाँ पे है। ए रिएक्शन एंड बी रिएक्शन। रीजन देखना बेटा, पहला रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम क्या ले रहे हैं स्पेशली? ब्रोमिनेशन एंड डिफरेंट सॉल्वेंट। हाँ, तो पहला में ब्रोमीन को जब रिया, देखो अब ये तो पता चल गया ना ऑर्थो एंड पैरा बनने वाला है क्योंकि OH रिच ग्रुप है, H और Br, ये हाँ। अभी मैंने सिखाया था आपको पैटर्न। हाँ है ना? हाँ सर। तो अब डिफरेंस आपको याद क्या रखना, अलग सॉल्व, जैसे ब्रोमीन हाँ को सर। अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके रिएक्ट करूं तो एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा, ठीक है? पैरा हाँ। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन को, पैरा वाला मेजर रहता आपने बोला था। यस, अगर मैं ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर में डाल के रिएक्ट करूं तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखो क्या है प्रोडक्ट वो? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। डिफरेंस समझ में आया? अगर हम्म। ब्रोमीन को मैं कार्बन डाइसल्फाइड के टर्म्स में रिएक्ट करूंगा तो ऑर्थो पैरा मिलेगा, हाँ। और अगर मैं उसको ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व ब्रोमीन करके को करूँ तो? वाटर में डिजोल्व करी तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। समझा डिफरेंस? हाँ सर समझ गया। अब आपको एक्सेप्शन के साथ में दूसरा रिएक्शन देखने। अब देखो, अब दूसरा क्या है बेटा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाँ सर। नाइट्रिक एसिड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? HONO2। HNO3 को HONO2। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे H है तो क्या बाहर निकलेगा? H2 निकलेगा। हाँ। हाँ है ना? हाँ सर। तो देखो NO2 यहाँ पे अटैच हुआ, NO2 यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है? हाँ। अब रूल के हिसाब से पैरा मेजर होना चाहिए। हाँ। ये अकेला ऐसा पैरा कंपाउंड है जो माइनर है बेटा। एक्सेप्शन याद नाइट्रोफिनॉल। रहेगा, हाँ एक्सेप्शन याद रहेगा। हाँ सर। एक पैरा मिनट है सर। हमेशा मेजर होगा, पैरा हमेशा मेजर होगा, सिर्फ नाइट्रोफिनॉल के केस में माइनर हो हाँ। जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब आइए HO बताओ, तो NO2 2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल। हाँ सर समझ गया। हाँ सर। ठीक है? ये कौन से नाइट्रिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन किया था पहले? डाइल्यूट। डाइल्यूट। अब आप कौन सा नाइट्रिक एसिड लोगे? कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे याद है ब्रोमीन में, ब्रोमीन वाटर में किया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आया। इसमें तो एक ही मिला था। हाँ सर। एक ही मिला था, इसमें भी एक ही मिलेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो। 2,4,6 ट्राई ट्राई नाइट्रो हो नाइट्रोफिनॉल। जाएगा फिर। समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ पे NO2 आ इधर जाएगा। सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टेस होगा। हाँ सर। समझा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या दिया हुआ है। सर एक मिनट, सल्फोनेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। सबसे पहले रूम टेम्परेचर में लिया फिनॉल प्लस H2SO4, तो अच्छा हाँ, इसका एक और टू नाम याद रख लो फिनॉल्स, बेटा, एक और नाम याद रख लो, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, हाँ 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 याद है? हाँ सर। बहुत फेमस है। अच्छा चलो सल्फोनेशन देखो, अब जैसे मैंने ब्रोमीन का लिया, कार्बन डाइसल्फाइड में ऑर्थोपैरा, ब्रोमीन वाटर में लिया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, नाइट्रेशन का डाइल्यूट लिया तो ऑर्थोपैरा, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो पिक्रिक एसिड। सल्फोनेशन में ऐसा नहीं पिक्रिक है, एसिड। सल्फोनेशन में ऐसा नहीं है। सल्फोनेशन में बेटा कंडीशन बस इतना है कि एक बार आपको इसको रूम टेम्परेचर पे करना है, दूसरी बार इसको आपको 100 डिग्री पे करना है, बस। 100, ओके। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं बेटा तो आपको ऑर्थो मिलेगा बेटा, और अगर आप 100 पे करते हैं तो आपको पैरा मिलेगा बेटा। ओके सर। यही याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। नेम दोनों क्या बार है? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। यस, क्योंकि अब ये ग्रुप बड़ा हो गया, ये ग्रुप छोटा हो गया, है ना, तो उसको बोल दिया भैया तुम फिनॉल ले लो, मैं ग्रुप तो असली मैं ही हूँ। इसका दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है, इसका दूसरा नाम लिखा जा सकता है, जैसे 1 है ये 2 पे आ जाएगा तो लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, सल्फोनिक बेंजो बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। परफेक्ट, समझे? हाँ सर, एंड अब इसका 4 हो जाएगा। इसका 4 हो जाएगा बेटा, सही बोले। 1 2 3 4 मैं लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2। नेमिंग फंक्शनल ग्रुप से हुआ ना? यस बेटा। हाँ सर समझ गया, हाँ। अब देखो यहाँ पे आ गया नेमिंग रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन। 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है बेटा? 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या डाला आपने? NaOH डाला, हाँ सर। क्या बाहर निकलेगा? H2O। सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर, हाँ। ठीक है, अब इस सोडियम फेनॉक्साइड में आपको क्या पास करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस, क्या अटैच हो गया? COH अटैच हो गया, समझे? सर ये ऑर्थो पे क्यों हुआ? हाँ बेटा, क्योंकि ग्रुप अपना ये ऑर्थो फिनॉल पे पे तो क्यों अटैच हुआ फिनॉल COH? फिनॉल रहेगा, फिनॉल रहेगा तो कभी भी ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा ना बच्चा। हाँ हाँ, यहाँ पे सैलिसिलिक H आ एसिड, जाएगा, ओके यहाँ हाँ। पे H आ जाएगा। OH एंड COH, हाँ, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड। एसिड, यस, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है सर, और समझ गया सर। अगर COH की जगह पे CHO आ जाएगा तो सैलिसाइल्डिहाइड हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। देखो बेटा, कोल्बे एल्डिहाइड हो रिएक्शन, जाएगा फिर तो, हाँ। हाँ, कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ऐसे याद रखना। और एक और रिएक्शन आता है रीमर टीमन रिएक्शन, जिसमें सैलिसाइल्डिहाइड मिलता है। ओके, सेम। हाँ, बस CHO ग्रुप आ जाएगा। और तो क्लोरोफॉर्म यूज CHO आएगा करते हैं, किसकी वजह से, मतलब? अच्छा, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, NaOH की वजह हाँ। से। हाँ, ठीक है, तो मैं ओके ये सर। बता रहा हूँ बेटा, नेमिंग रिएक्शन है ये। कोल्बे सैलिसिलिक हाँ हाँ एसिड, हाँ। रीमर टीमन सैलिसाइल्डिहाइड, कोल्बे सैलिसिलिक तो एसिड। अभी ये लिखते वक्त, जब मैं अभी आज ये जब लिखूंगा सर, हम्म, तभी मैं नेम्ड रिएक्शन अलग से लिखूं, या मैं इसके साथ जो पूरा चैप्टर जैसा साइड साइड बाय साइड करते रहो वैसे ही नेम लिखूं? रिएक्शन साथ में ही करो। याद है मैंने नेम रिएक्शन का आपको ऑलरेडी एक PPT दिया, ये PDF दिया हुआ है। आपने दिया है, हाँ, आपने उसको है मेरे बाद में एक पास साथ है। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है सर। है ना। उसमें भी चेक करते रहना, अरे कितना कवर हो गया, टिक करते जाना आज, ठीक है। हाँ सर, कि ओके अभी तक सर। हमने जितना नेमिंग रिएक्शन हुआ है, टिक कितने होगा, तो देख लो कितने में टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतना तो मैंने कवर कर लिया हाँ सर। है ना। हाँ सर। फिर रिएक्शन विद व्हाट बेटा? Zn, बस, अब जिंक जेरन मेटल। जेरन का काम ही यही है, वो बोलेगा ऑक्सीजन भाई आ जाओ, तो वो सर ऑक्सीजन को पहले लेके, हमने देखा था जिंक के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस मिलता, मतलब मेटल के साथ। एक हाँ जगह देखा था ना अभी। हाँ 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 हाँ,
वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेटल और एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट देते हैं। यहाँ पे तो ये तो एसिड ही है ना। हाँ, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट हाँ एंड हाइड्रोजन गैस देना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्चुअली लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है। मेटल मेटल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को लेके लेके भाग भाग जाता जाता है, हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाता है, इसके लिए जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना बेटा? है। बेंजीन। परफेक्ट, समझा? ओके कभी सर। कभी एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्टेड करके पूछते हैं कि बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, बोलने का सर फिनॉल और जिंक, क्योंकि ये कहीं रिपीट फिनॉल एंड नहीं है, जिंक। ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये कहीं रिपीट नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, किसी और चैप्टर में है ही नहीं, तो मतलब ये ओके। वन टाइम है। हाँ, जो रिएक्शन रिपीट बेंजीन होते हैं को वो प्रिपेयर तकलीफ करना है देते तो हैं, जिंक प्लस फिनॉल। ओके। समझे बेटा? हाँ सर, समझ गया। और लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, सबसे सिंपल। ऑक्सीडेशन कर ऑक्सीडेशन दो। मतलब O2। हाँ इसको, ये बना जो है ये है क्विनॉन है, प्रोडक्ट याद रखना, क्विनॉन कैसे बनाता है, फिनॉल। फिनॉल को ऑक्सीडेशन करके, ओके। समझा? क्विनॉन। ओके हाँ सर। कभी कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर दे देते हैं, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विनॉन, तो स्ट्रक्चर देख लो अच्छे से। डबल बॉन्ड हो दोनों ऊपर नीचे। हाँ पैरेलल चल रहा है एकदम, एक डबल बॉन्ड छोड़ के पैरेलल फिर चल रहा है, हाँ। दूसरा डबल बॉन्ड छोड़ के तीसरा डबल बॉन्ड छोड़ के चौथा डबल बॉन्ड, हाँ सर। समझे? हाँ सर। बाकी उसके सर बाद बीच में कलर, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है ऊपर दो थियरी लिखा है वो नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं उसका रीड नहीं जरूरत करना? नहीं, नो, क्योंकि उसी उसी से तो ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी से तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है। विच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2 ये so वही तो है, डाइयोडोस्टेज। पैराबेंजोक्विनोन, वही तो लिखा है मैंने, क्विनोन है, या कॉन्जुगेटेड क्विनॉन। ओके। डाइकीटोन, दो 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 CO दिख रहा है, ये वही है, हाँ। समझे? अच्छा ओके मैं लिख ओके। देता हूँ यहाँ पे, वही है, क्या? पैराबेंजोक्विनोन ले लो या कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन ले लो, दोनों मतलब एक ही है, कॉन्जुगेटेड डाइकिनोन मतलब? कॉन्जुगेटेड मतलब? मतलब ऑल्टरनेट, जैसे इस साइड है, इधर छोड़ के इस साइड वापस आ गया, इधर छोड़ के इस साइड वापस आ गया, हाँ सर, समझ गया। समझा? हाँ सर। बस इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा। कलर टेस्ट याद रख लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या पूछो, प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि ना बेटा जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी ROH होता है, और जो फिनॉल होता है उसके अंदर भी OH होता है। लेकिन इसमें फिर ये रहता है ना, मतलब बेंजीन रिंग रहता है ना? हाँ लेकिन OH दोनों में सेम है ना, हाँ सर। तो याद रखना, फिनॉल गिव्स द फेरिक फेनेगोसाइड a chelate compound, फिनॉल गिव्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फिनॉल ही क्या सब क्या क्या रिएक्ट क्या क्या करता है, क्या क्या बोला? फिनॉल जो है, जो फिनॉल है वही रिएक्ट करता है, मतलब वही कलर टेस्ट देता है, अल्कोहल नहीं देता, ओके, रीजन क्या है सर इसका? क्योंकि फिनॉल रिएक्टिव है, ओके। कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, एंड कलर टेस्ट मतलब क्या देता है, मतलब? कलर 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 टेस्ट देता रहेगा मतलब ना, क्या वॉयलेट लिखा है कलर। अभी? ये अभी क्या लिखा है, ये जो अभी 3-4 लाइन लिखा है? प्लीज एक्सप्लेन अस। रीड करो उसको, रीड करो क्या बोल रहा है वो। In fact, all compound containing enolic group. Enolic group मतलब? इनोलिक, इनोलिक, ये देखो डबल बॉन्ड भी है, तो याद है एल्कीन होता है, एल्कीन तो इन, और OH है तो ऑल, इनॉल, और अल्केन रहता है सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड। एनॉल, डबल बॉन्ड एल्कीन का रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, डबल बॉन्ड इनॉल मतलब, डबल बॉन्ड। हाँ इसके लिए OH भी है ना, तो इसके लिए इनॉल बोल रहे हैं वो, तो C डबल बॉन्ड COH इनॉल इनॉल हो गया, gives FeCl3 test forming chelate compound. चिलेट, Phenol चिलेट, gives ferric phenoxide as chelate compound. Chelate compound. Chelate compound मतलब? वही रिंग वाला स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, ये देखो ना यहाँ पे चिलेट हो गया ना बेटा, कॉम्प्लेक्स बन गया ना, किधर? अच्छा कॉम्प्लेक्स हाँ, कंपाउंड देखो, ओके। इतना है देखो, ये क्योंकि यहाँ पे कलर बोला है ना, तो फिनॉल जो है वो कलर कौन सा देता है बेटा, वॉयलेट, वायलेट। और अल्कोहल नो कलर टेस्ट। नो कलर, बस।
अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मेन बस जो इतना याद रखना है। हाँ मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, OH है ना, तो भी OH उसमें भी है, तो कैसे पता चलेगा कौन अल्कोहल कौन फिनॉल है? तो अगर फिनॉल रहेगा तो वायलेट कलर दे देगा आराम से। हाँ, अल्कोहल कोई कलर टच नहीं देगा। हाँ सर। यस, कभी वायलेट दे देगा, कभी ब्लू दे देगा, कभी पर्पल दे देगा, कभी ग्रीन दे देगा, कलर सिर्फ फिनॉल देगा, बाकी अल्कोहल कुछ नहीं देगा। ओके सर, समझ गया। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके ठीक है, तो कल हम सेम टाइम पे रखते लेक्चर, ठीक है, शाम को 7। ओके सर। एक सेकंड में देख लेता हूँ टाइमिंग। सर कल ट्यूसडे। कल ट्यूसडे है ना, हाँ कल शाम को ही रखते बेटा सेम टाइमिंग पे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। कल अल्कोहल खत्म कर लेंगे अपन। ओके सर। हाँ सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके चलो भाई, इसका ये रिकॉर्डिंग में छोटा भेज। चैप्टर था एक्चुअली। ये कैसा है ना कि अगर तीन तीन टॉपिक एक साथ इंक्लूड करोगे तो हर एक टॉपिक छोटा छोटा हो जाता है। इसमें 3 कंपाउंड है ना, ओके सर। अल्कोहल अलग है, फिनॉल अलग है, ईथर अलग है, तो बट छोटे छोटे हैं, हम्म। इसके लिए एक साथ कंबाइन कर दिया इनको। हाँ सर, समझ गया। समझे? चलो ठीक है, कल हम फिर यस सर। वापस 7 to 8:30 मिलते हैं। ये अपना हो जाएगा, क्या नाम है इसका, सर अल्कोहल। आप इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हो हाँ मैं क्या? भेज देता हूँ, आज ही भेजूंगा, फिर इसको डाल देता हूँ मैं ठीक है सर। कन्वर्जन पे, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ ओके सर। चलो फिर बाय, सी यू टुमारो। थैंक्स।